तो कुंभ लगन वालों के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब हमारी 10th हाउस के लिए रहेगी। 10th हाउस में जहाँ पर आपके चार्ट में चंद्रमा नीच की स्थिति में होंगे और वो आपके चार्ट में छठे भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं 10th में। ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ऐसा चंद्रमा आपसे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी करवाएगा और आप अपने प्रोफेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार होंगे। ऐसे में आपके नेम फेम पे या आपके सेटिस्फेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। अब ये आपका 10th हाउस है। 10th हाउस में चंद्रमा का स्थित होना आपके कैरियर में काफ़ी उतार चढ़ाव लाता है और चंद्रमा का एस्पेक्ट आपके 4th पे है। ऐसे में पारिवारिक सपोर्ट आपको जरूर चाहिए, स्पेशली आपकी माता जी का सपोर्ट, या यहाँ पे फिर चंद्रमा को अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का सपोर्ट हो या सूर्य जैसे ग्रह का सपोर्ट हो तब ज़्यादा बेहतर होगा। चंद्रमा के साथ जिन जिन ग्रहों का संबंध होगा वो ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं और यहाँ पे चंद्रमा कुछ हद तक उन्हीं ग्रहों के हिसाब से भी रिएक्ट करने वाले होंगे। तो वास्तव में आपको देखना होगा कि चंद्रमा के साथ किन किन ग्रहों का संबंध है और वो ग्रह किस प्रकार का कारकत्व लिए हुए हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चंद्रमा जैसा सॉफ्ट ग्रह किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी तेजी से प्रभावित हो सकता है। और वैसे हम कंजक्शन का प्रभाव सबसे ज़्यादा मानते हैं जब भी दो ग्रह कंजक्शन में होते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ऐसे में चंद्रमा पर अगर कोई ग्रह अपना एस्पेक्ट या दृष्टि भी डाल देगा तो भी चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा उस ग्रह का। अब जो यहाँ चंद्रमा बैठे हैं, देखिए ये स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन का जो चंद्रमा होगा, क्योंकि चंद्रमा नीच की स्थिति में आ चुके हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। जब भी आप गलत फैसले लेंगे तो आप नेक्स्ट फैसला लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लेंगे, फिर से विचार करेंगे और फिर से उतना ही ज़्यादा एफर्ट आपका बढ़ जाएगा। तो अब जो 6th हाउस को लेकर जो आपके जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं कैरियर वगैरह को लेके या जीवन में जितना भी आपके कंपटीशन वगैरह है उसको लेके, इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप काफ़ी एंग्जाइटी या स्ट्रेस से गुजर सकते हैं अपने कैरियर में। चंद्रमा को अगर यहाँ राहु से दृष्टि मिल रही है या चंद्रमा का संबंध किसी भी तरीके से राहु केतु या शनि जैसे ग्रहों से बन जाए इस स्थिति में, तो आपके लिए ये कैरियर के लिए और भी ज़्यादा खराब हो सकता है। हालांकि राहु केतु का संबंध चंद्रमा से बनेगा तो आपका जो कार्य क्षेत्र होगा उसका संबंध फॉरेन से हो सकता है या आप फॉरेन सेटल भी हो सकते हैं। यहाँ पे अब चंद्रमा पर कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है और वास्तव में आपका जो 6th हाउस है वहाँ कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। देखिए वैसे तो हम चंद्रमा के लिए बात कर रहे हैं तो चंद्रमा 6th लॉर्ड होके 10th में आ गए, बट 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि वो ग्रह वहाँ अपनी एनर्जी को डिपॉजिट कर रहा है, वो अपना कारकत्व डिपॉजिट करेगा, साथ में वो अपनी क्वालिटीज़ की वजह से उस आपके 6th हाउस पर अपना प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली डालेगा। और कोई भी प्लैनेट है तो फिर वो चंद्रमा के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, और हो सकता है दो ग्रहों का युति भी आपके 6th हाउस में हो। तो मान लीजिए 6th हाउस में वैसे तो हमें कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह चाहिए, कोई बहुत ऐसा ग्रह जो काफ़ी फायरी है, लेकिन अब चंद्रमा क्योंकि यहाँ 10th में आ गए तो आपका 6th हाउस इधर मजबूत चाहिए आपको। अगर आपको 6th हाउस मजबूत होगा तो कुछ हद तक आपके लिए आपके प्रोफेशन वाइज आगे बढ़ना ईजी होगा और काम करना भी आसान होगा। यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तो अब चंद्रमा वास्तव में किस ग्रह के साथ यहाँ बैठे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब चंद्रमा के साथ बैठेगा तो वो अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा चंद्रमा पर। ऐसे में आपकी सोचने की प्रवृत्ति, विचार करने की प्रवृत्ति या किसी भी तरीके से 10th हाउस से डील करने की प्रवृत्ति उस ग्रह के जैसे ही बन जाएगी। अगर कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह जैसे मंगल जैसा ग्रह प्रभाव डाल रहा है, राहु जैसा ग्रह प्रभाव डाल रहा है, तो अक्सर आप कुछ गलत फैसले लेंगे अपने प्रोफेशन को लेके। ऐसा जो जातक होगा वो अक्सर अपने प्रोफेशन या अपने कार्य क्षेत्र को लेकर फ्रस्ट्रेट होगा और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसको बाकी सारी अन्य प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे अगर आपका कैरियर अच्छे से सेटल्ड नहीं होगा तो आप फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपको बाकी समस्याएं भी बढ़ेंगी। अब ये स्थिति आपके कैरियर पर तो प्रभाव डालेगी ही डालेगी मेजर तौर पे, लेकिन ये स्थिति आपके आर्थिक स्थिति को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करेगी और आपके कुछ आर्थिक निर्णय भी गलत हो सकते हैं। तो चंद्रमा के साथ यहाँ जो भी प्लेनेट आपके 10th हाउस में आ गया, एक्चुअल में वो अपनी एनर्जी और अपना कारकत्व लेकर इस हाउस में आया है, तो वास्तव में वो चंद्रमा पर तो अपना प्रभाव डालेगा ही, लेकिन वो अपने उन भावों को भी यहाँ कनेक्ट कर रहा है जिनका वो आपके चार्ट में अब प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसे में आप देखिए क्या वास्तव में आपको उन भावों से कुछ मदद मिल सकती है, उन भावों से जुड़े हुए आपके टैलेंट के माध्यम से, आपकी इमेजिनेशन या आपकी क्रिएटिव स्किल्स के माध्यम से। मेनली जो चंद्रमा है वो आपकी मानसिकता को रिप्रेजेंट करते हैं,
आपके सोचने समझने और विचार करने को रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तव में आपका थॉट कैसा है किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेकर। ऐसे में जो भी प्लैनेट का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ेगा तो उसी हिसाब से आपके थॉट्स बदल जाएंगे और उसी स्पीड से आपके विचार करने की प्रवृत्ति बन जाएगी। चंद्रमा यहाँ देखिए आपको बहुत सारे विकल्प प्रदान कर सकते हैं क्योंकि वो इमेजिनेशन के कारक हैं। इमेजिनेशन के कारक होने की वजह से हमेशा आपका इमेजिनेशन बहुत ही हायर लेवल का हो सकता है, लेकिन वास्तव में आप अपनी क्वालिटीज़ का कभी कभी खुद प्रयोग नहीं करके आप दूसरों को यहाँ ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि चंद्रमा तो आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी अपना प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा, तो 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी आपके कैरियर के लिए उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में जो अब चंद्रमा के साथ आपके 10th हाउस में प्लेनेट आ गया, वो आपके चार्ट में 4th हाउस को प्रभावित करने के साथ ही कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा। उन भावों को भी आपको देखना चाहिए। साथ में अब आपको अपनी महादशा पर विचार करना चाहिए, क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है। अगर आपकी चंद्रमा की महादशा है तो ये महादशा आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देने वाली है, तो कैरियर को लेकर आप जितने ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल बना सके उतना बेहतर होगा। और अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपको इस जीवन काल में चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे ग्रहों की दशा हो सकती है, और उस दशा में भी कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा से जुड़े हुए जो प्रभाव है वो देखने को मिलेंगे।